हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन के आगे का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको e⁴x एंड लॉग फंक्शन उसके डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x इज इक्वल टू e⁴x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एक एग्जांपल है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x e⁻⁻x। अब देखिए e⁴x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट e⁴x होता है, नो चेंज। ठीक है ना, मतलब जो फंक्शन था वही फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन के बाद भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर e⁻⁻x, अब -x दिया है, यहाँ पर x है, तो ये डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, तो चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। -x को हमने लिया t। ठीक है, तो पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे और इनटू करके dt/dx। ठीक है, जो पहले का प्रोसीजर था। e⁻t यहाँ पे भी t है, तो ये सीधा वो फार्मूला लगेगा e⁴x। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब ये e⁴x आ रहा है। सिमिलरली e⁻t d/dt, t के रिस्पेक्ट में अब कर रहे हैं, तो यह होगा e⁻t इंटू dt/dx। t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है -x, तो e⁻⁻x इंटू d/dx -x, माइनस बाहर आएगा और d/dx x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि x⁴ यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास d/dx x⁴n वाला फार्मूला क्या होता है, n x⁴n-1। तो n की वैल्यू जब 1 है तो 1 x⁴1 - 1 दैट इज़ 0। तो 1 इंटू x⁴0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो हमारे पास आंसर आया -e⁻⁻x। ठीक है, तो e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ e⁻⁻x। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन लॉग x। देखिए जैसे साइन x, साइन थीटा बोलने से क्या मतलब है, साइन फंक्शन है थीटा का। ठीक है, यह साइन लॉग x, तो साइन थीटा की जगह ये पूरा लॉग x है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने बोला है, तो dy/dx लिखे, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट ये साइन x होता तो सीधा cos x हो जाता। ठीक है, डिफरेंशिएशन, लेकिन साइन के साथ x नहीं है, log x है, तो फिर से चेन रूल लगाएंगे। log x जो एक्स्ट्रा है उसको हम मानेंगे t, तो t के रिस्पेक्ट में इंटू dt/dx, तो ये हो गया d/dt साइन t dt/dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी t डायरेक्ट हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन t के रिस्पेक्ट में करेंगे cos t dt/dx। t की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास कितना हुआ, dy/dx की वैल्यू आई cos log x इंटू d/dx log x। ठीक है, t की वैल्यू बस रखें अभी। तो देखिए ये तो कुछ होना नहीं, dy/dx किस पे लगा है, log x पे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो यह हुआ 1/x इंटू दिस, इसका मतलब आंसर कितना है, cos log x/x। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप चेक करिएगा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e⁴x। अब क्या करेंगे, e⁴x एक्स्ट्रा है तो इसको t मान लेंगे, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है e⁴cos x। तो क्या करेंगे, cos x देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है तो cos x को t मानेंगे। ठीक है, चेन रूल लगा, e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t dt/dx। e⁻t की वैल्यू रखेंगे तो cos x इंटू d/dx cos x। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x। ठीक है, तो आंसर कितना आया, ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स e⁻cos x। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वाला ही है। ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको y इज इक्वल टू लेकर dy/dx निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर y लेकर किया है, तो लेट जो गिवन फंक्शन है उसको हम मान के चल रहे हैं कि y इज इक्वल टू e⁻x/sin x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये x के दो फंक्शन है डिवाइड के रूप में, तो हमारे पास कोशेंट फार्मूला है,
फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पहले बताया जा चुका है, अभी रिवाइज कर लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन में फॉर्मूला होता है सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, ये सेकेंड फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हमने उसको एज इट इज़ फार्मूला पे सेट कर दिया है। अब इसको ओपन करेंगे, साइन एक्स एज इट इज़ है तो एज इट इज़ रहेगा ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पे भी कोई चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ई टू द पावर एक्स दोनों में है, कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर है। अब जब भी क्वोशिएंट में होता है तो हमको पता होता है डिनोमिनेटर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज़ नॉट शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कब नहीं होगा, ये जब जब x की वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू कोई भी n पाई, यानी ये x की वैल्यू अगर पाई होगी, 2 पाई होगी, माइनस में होगी माइनस 2 पाई माइनस पाई, तो सभी कंडीशन में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो बस ना हो तो इन कंडीशंस पे ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखनी पड़ती है, इससे आपका आंसर प्रोफेशनल लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब आप सोच के बताइए, यही एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, टी, ठीक है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम टी ले लिए यूजिंग चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। ई टू द पावर टी, यहाँ पे भी टी है तो इसका ई टू द पावर टी आएगा डी टी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, ये तो एज इट इज़ है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का होगा, उसकी वैल्यू 1 अपॉन यानी कि ये नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए ये फिर से डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कब कब नहीं होगा, जब ये 1 से छोटा होगा, ठीक है। और ये क्योंकि स्क्वायर में है तो प्लस और माइनस दोनों को लेंगे, इसलिए अब देखिए ओपन इंटरवल में है। अच्छा 1 से बड़े होने से क्या होगा, मान लीजिए ये 2 आ गया, 4 आ गया इसकी वैल्यू, है ना। तो उस कंडीशन में रूट के अंदर माइनस में आएगा जो कि इमेजिनरी नंबर है, तो उसको भी हमको नहीं लेना है। तो इसलिए ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 इतना ही लेना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे, कोशिश करेंगे ये आपसे बन जाएगा। x टू द पावर 3 को आपको t लेना है, ठीक है। t मानकर चेन रूल, t ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप वेरिएबल डिनोट कर सकती है, ये हमारे डिनोट करने का तरीका होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज 5.4 के और भी क्वेश्चंस लगा के देखेंगे, अगर कुछ भी डाउट उसमें आता है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।